हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आप लोग को पार्ट 13 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले 12 पार्ट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 209 और 3.5 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अर्धगोला का हो जाएगा 2πr²। चलिए लिख देते हैं। देखिए तो ये गोला का हो गया 4πr² और अर्धगोला का हो जाएगा 2πr²। चलिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, तो 3.5 है। चलिए तो ये दशमलव उड़ाइएगा तो बटा 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा जब दशमलव उड़ाइएगा तो है। ठीक है, तो देखिए कटाइए अब। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 सत्ते 77। आपका 77 cm² आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में रहेगा 77 रहेगा, 80 रहेगा, तो आपका जहाँ 77 रहेगा उसको टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा क्या होता है, तो 2πr²। बस फॉर्मूला याद रहेगा, त्रिज्या का मान दिया रहेगा, आप पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक घनाभ के कोरों की लंबाई 3 cm, 4 cm, 12 cm हो तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपका घनाभ क्या होता है। देखिए ये आपका घनाभ है, माचिस की डिब्बा देखें हैं, बस माचिस की डिब्बा आप घनाभ के आकार की तरह होता है। देखिए ये आपका घनाभ है, तो घनाभ कह रहा है इसका मान लीजिए 3 cm, 4 cm, 12 cm। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपका ही सबसे बड़ी भुजा 12 हो गया, मान लीजिए 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। तो कह रहा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, देखिए यही आपका विकर्ण है। ठीक है, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है घनाभ के विकर्ण, फॉर्मूला होता है √अंडर, देखिए लंबाई का स्क्वायर नहीं, L² प्लस B² प्लस H², यानी √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, देखिए √अंडर, देखिए यहाँ पर लंबाई कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √अंडर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस, चलिए तो उसके बाद से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। चलिए जोड़ने पर कितना आएगा √अंडर, ये जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 169। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 169 वर्गमूल कितना होगा 13। तो चलिए 13 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरूरी नहीं कि परीक्षा में आपका हूबहू यही क्वेश्चन रहे। ठीक है, यहाँ पर अंक चेंज कर सकता है, यहाँ पर 3 है, कुछ भी लिख सकता है, 4, 12, ये 3 गो रहेगा ही रहेगा, अंक 3 गो अंक रहेगा। ठीक है, अब कोई अंक रह सकता है, तो फॉर्मूला भी याद रखिए घनाभ के विकर्ण के क्या होता है, तो √अंडर L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, आए खूब पूछता है यहाँ पर, ये तो 10th है, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी खूब पूछता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 211, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। ठीक है, तो देखिए अर्धगोला, ये आपका अर्धगोला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लीजिए यही आपका गोला है, मान लीजिए आपका गोला है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। इसका अर्धगोला का होता है 2πr² होता है।
का होता है, इसका दिया होता है 2πr²। लेकिन ऊपर एक देखिए अर्धगोला मान लीजिए चौड़ा है, ऊपर एक वृत्त की आकार की है प्लस πr², जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 2πr² एगो πr क्या हो जाएगा 3πr², यानी 3πr²। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए यानी अर्धगोले का संपूर्ण सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल कहेगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपका 2πr², और जहाँ संपूर्ण कह देगा तो ऊपर वृत्त की आकार का है या जुड़ जाएगा, यानी 3πr² हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक किनारे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। तो देखिए घन क्या होता है, आप लूडो का छक्का देखे हैं, देखिए ये आपका घन है। ठीक है, देखिए लूडो की छक्का होता है ना, वही आपका घन होता है, मतलब कि प्रत्येक सतह आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक किनारा है ए। ठीक है, तो कह रहा है एक किनारा वाला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। तो देखिए मान लीजिए ऊपरला सतह कौन सी वर्ग के आकार का है, क्या है वर्ग के आकार का है, तो ए है और ए है। बोले वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए² होता है, ए स्क्वायर होता है। तो देखिए बोलिए लूडो के छक्का में यानी घन में कितना सतह होता है, तो 6 गो सतह होता है। तो एगो सतह का a², ठीक है, तो 6 गो सतह कितना होगा, तो 6 गुने a² यानी 6a²। 6a² आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो एक किनारे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6a²। उसी को कह देगा x किनारा वाला तो 6x²। ठीक है, y किनारा वाला तो 6y²। ठीक है, कन्फ्यूज आएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका केवल फॉर्मूले पूछा हुआ है, लेकिन कैसे हुआ तो आपको समझ लीजिए। यहाँ पर वर्ग क्या होता है, तो a², ऐसे 6 से गुना कीजिएगा, 6 को सतह है तो 6a²। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पहला किनारा चलिए मान लीजिए पहला घन किनारा कौन सी है, ए है, क्या है ए है। ठीक है, और उसके बाद से देखिए कह रहा है कि घन किनारा दुगुना कर दिया जाए, मतलब दूसरा किनारा क्या हो जाएगा, मैंने नया किनारा। ठीक है, आपका कर दुगुना करें 2a कर दिया जाए, तो कह रहा है आयतन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए घन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है a³ होता है। लेकिन कह रहा है कि ये आपका किनारा दुगुना कर दिया, यानी 2a हो गया है, 2a आ गया है, तो इसका भी क्यू कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यू कितना था 8, यहाँ पर a³, यानी था a³ क्या हो गया 8a³। ठीक है, यानी देखिए तो यहाँ पर आपका कौ गुना हो गया भाई, a³ में कितना से गुना कीजिएगा कि आपका 8a³ आ जाएगा, 8। ठीक है, यानी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए तो आयतन में कितना गुना हो जाएगा, तो आपका 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x² y² z² है, तो उसका आयतन भी हो तो आयतन का होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका एक घनाभ है, चलिए आपका घनाभ है। ठीक है, तो मान लीजिए किनारा है ए है, बी है, और ऊंचाई आपका सी है। ठीक है, ऊंचाई आपका सी है। तो देखिए कह रहा है 3 संलग्न फलकों का आपका क्षेत्रफल दिया हुआ। तो मान लीजिए ऊपरला देखिए जो माचिस का डिब्बा होता है, तो ऊपरला सतह कौन सी आयत के आकार का होता है, तो आयत के आकार का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, इसको लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा, यानी a गुने b, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, कितना दिया है x² दिया है। उसी तरह यहाँ पर गुना कीजिएगा, मान लीजिए a और c। ठीक है, तो a गुने c बराबर मान लीजिए आपका y² है, और फिर मान लीजिए यहाँ पर b गुने c है, तो b गुने c है, कहाँ मान लीजिए z² है।
ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर इक्वेशन ये फर्स्ट है, या सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन गुना कीजिए, तो गुना कीजिए क्या आएगा, तो हो जाएगा, मान लीजिए इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ए गुन्ने बी गुन्ने ए गुन्ने सी गुन्ने बी गुन्ने सी बराबर, इधर गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर है गुने जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर ए गुने ए स्क्वायर, बी गुने बी स्क्वायर, और सी गुने सी आपका सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए ए बी सी, देखिए स्क्वायर, देखिए ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए उधर था आपका यानी ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए यानी ए बी सी स्क्वायर जो क्या करेगा, रूट करेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए रूट के अंदर जो स्क्वायर का टर्म रहता है बाहर आ जाता है, यानी एक्स वाई जेड। देखिए यह घनाभ था ये था, चलिए तो आपका देखिए ये आपका ए था, ये आपका ए था, आई बी था, आई सी था। तो देखिए तो घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी ए बी सी। ठीक है, तीनों गुना कर दिया गया इक्वल टू एक्स वाई जेड आया, तो जिस ऑप्शन में एक्स वाई जेड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए यानी किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड आपका डी में है, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर बी गलती से टाइपिंग हो गया, यहाँ पर क्या होगा डी होगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 215 में कह रहा है समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए बेलन और शंकु, इसका आयतन, बेलन का आयतन और इसका शंकु का आयतन कह रहा है। देखिए ऊंचाई समान है और कह रहा है कि समान आधार और समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन और शंकु के आयतन का होगा। चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए। बेलन का देखिए यहाँ पर क्या है, बेलन इधर बताते हैं आपको फिगर में, ये है आपका बेलन, ये है आपका शंकु। ठीक है, तो दोनों का त्रिज्या दोनों का समान है, यानी आर, मान लीजिए दोनों त्रिज्या आर है, और ऊंचाई भी कह रहा है समान है, यानी एच, इसका भी ऊंचाई का है एच। तो कह रहा है कि इन दोनों का आयतन का अनुपात क्या होगा, तो केवल फॉर्मूला पुट कर देंगे आप, सीधे आंसर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बाटा, शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3। देखिए इसका 1/3 होता है, शंकु का 1/3, देखिए यहाँ पर शंकु बेलन का 1/3 होता है, तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा। ठीक है, यानी बच गया क्या 1/3, ये पलट जाएगा, यानी 1/1 गुने 3/1 बराबर देखिए 3/1, यानी क्या हुआ 3:1। जिस ऑप्शन में रहेगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है 3:1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 216। यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो मूल गोला का आयतन और नए गोले का आयतन का होगा। ठीक है, देखिए पहले त्रिज्या मान लीजिए आपका त्रिज्या, पहले की त्रिज्या मान लीजिए आर है, और फिर नया त्रिज्या, देखिए मान लीजिए पहले त्रिज्या ये था और नया त्रिज्या मैंने दूसरा त्रिज्या बदल का हो गया, देखिए आधी कर दिया, r/2 कर दिया जाए। तो कह रहा है मूल गोला यानी पहला गोला
और नया गोला यानी जो गोला बदल गया दूसरा गोला का आयतन का अनुपात का होगा। ठीक है, देखिए अब कुछ नहीं करना है। वो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, देखिए तो ये तो पुराना गोला हो गया। अब फिर नया गोला यानी 4/3 पाई आर क्यू। देखिए आर पहले ही था, अब कह रहा है कि त्रिज्या आधी कर दिया, यानी आर कितना हो गया, r/2 हो गया है। तो r/2 का होल क्यू। देखिए 4/3 पाई से कट जाएगा, कट गया तो क्या है r/8। ठीक है, देखिए r/1 गुना ये पलट जाएगा यानी 8/r/। ठीक है, तो r/क्यू कट जाएगा यानी 8/1 यानी 8:1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यानी ऊपर है 8 और नीचे है 1 यानी 8:1 आपका आंसर आ गया। तो किस ऑप्शन में है, बी में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपको कहेगा हमेशा त्रिज्या आधी कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, तो यही ध्यान रखिएगा मूल त्रिज्या यह है। और वहाँ जैसे कहेगा वैसे वहाँ पर लिख कर आप बनाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। और कहता है 1/3 कर दिया जाए त्रिज्या, तो इनका हो जाता है r/3 हो जाता है। यहाँ पर r/3 के क्यों होता है, 3 के क्यों 27 है, 27:1 होता है। ठीक है, यानी 27:1 होता है। तो यही थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करेगा, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से, तो परीक्षा में कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 217 में कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये रिपीट कर दिया। ठीक है, यानी क्या होता है 3πr² होता है। इसके पहले आपको हम बता चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 218। कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 cm² है, तो गोले का आयतन का होगा। ठीक है, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया है और आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब लिख लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। यहाँ पर दिया हुआ है 154, तो फॉर्मूला लगाइए यानी 4πr² बराबर 154। ठीक है, तो 4 इंटू पाई के मान 22/7 गुने r² है, r² बराबर 154। ठीक है, तो चलिए आई कटेगा, तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 है, 2 से कटेगा 2, 2 7 14 1 2 7 14, 77 मत में कट गया। फिर 11 से 11 दूनी 22, 11 7 77। ठीक है, तो ये देखिए यानी r² यहाँ पर है बराबर यही 7 ऊपर गुने 7 49 बट्टा। देखिए यह 2 गुने 2 का हो जाएगा 4, तो ऊपर देखिए इधर बराबर के इधर ऊपर गुना में है, इधर भागा में चल जाता है यानी बटा 4, यानी r² बराबर देखिए r² बराबर आ गया 49/4, 49/4 है। तो अब देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, जाकर इधर स्क्वायर का कहता है रूट कहता है, रूट अंदर 49/4 यानी r बराबर 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 बटा 4 का वर्गमूल 2, 7/2 आया। अब कह रहे इसका आयतन का होगा, तो आयतन फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³ का होता है 4/3 πr³ यानी 4/3 πr³ बराबर 4/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने r³ यानी 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2। तो एगो 7 से ही 7 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया। अब देखिए 2 से 11 कट गया है। ठीक है, तो गुना कीजिए 7 से 49, 49 गुने 11, देखिए 49 गुने 11। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 और 9 4 13 के 3 हाथ में 1 और 4 1 5, 529/3। इसको पूर्णांक बदल लीजिएगा, तो 3 एकम 3 आपका उतरा शेष आया आपका 2, तो 23 हो गया, तो 3 7 21 उतरा 2 29 हो गया, तो 3 9 27 और ऊपर 2/3, 179.2/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 179.2/3, तो देखिए तो आपका ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो आपका ए आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
219, ठीक है। 219 में कह रहा है किसी सम बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दुगुनी कर दिया जाए तो बेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है तो बेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है त्रिज्या भी दुगुनी कर दिया। मान लीजिए पहले त्रिज्या था r, तो त्रिज्या कितना हो गया 2r हो गया, नया त्रिज्या। पहले त्रिज्या था मान लीजिए ऊंचाई भी h, पहले ऊंचाई था का h, तो अब क्या हो गया दुगुना 2h। तो कह रहा है तो समबेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। देखिए आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आयतन देखिए बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए पाई उसी तरह दीजिए, पाई उसी तरह दीजिए, इंटू आर का जब कौन चीज 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि कह रहा है तो गुना हो जाए कर दिया जाए, ऊंचाई यानी h जो का 2h, तो पाई उसी तरह दीजिए, तो पाई इंटू देखिए यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर यहाँ इंटू 2h, ठीक है। यानी देखिए 4 दूनी 8 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। देखिए यहाँ पता पाई r स्क्वायर h, यहाँ क्या हुआ 8 पाई r स्क्वायर h, यानी पाई r स्क्वायर h कॉमन है, तो कौ गुना है 8 गुना, यानी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जिस ऑप्शन में 8 गुना रहेगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 cm, त्रिज्या 4.2 cm वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 cm त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी देखिए जो धातु मटेरियल से आपका गोला है उसी मटेरियल से आपका बेलन बना है, यानी दोनों का आयतन समान हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ आयतन बराबर है आयतन, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर गोलक आयतन और बेलन का आयतन, गोलक आयतन फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, और देखिए और उसके बाद से बेलन, बेलन का आयतन कितना क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4/3 गुने r क्यू है, तो r का मान कितना है 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर, इधर r कितना है, यहाँ पे देखिए ये बेलन है, ये बेलन का आयतन, यानी देखिए r स्क्वायर 6 गुने 6 गुने h जो आपको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अब इसको दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा 10 हो जाएगा, ये भी बट्टा 10 हो जाएगा, और ये भी बट्टा 10 हो जाएगा। तो देखिए 6 सत्ते 42 7 आया, और फिर 6 सत्ते 42 यहाँ 7 आया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये भी कटा दिए 3 से, आपका ये 14 मत में कट जाएगा 14 बार में। तो अब चलिए तो आप गुना कीजिएगा 4 गुने 7 गुने 7 गुने 14 बट्टा आप 1000 बराबर h, ठीक है। तो चलिए गुना करना में कितना जाएगा, 27 44 बट्टा 1000 बराबर h, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अब देखिए 3 गो जीरो है, 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो कहा जाएगा तो 2.744, ठीक है, बराबर h, ठीक है। यानी h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 2.774, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक तक लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपका देखिए 2.74 किस ऑप्शन में है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यानी बी में है आपका ऑप्शन।
ठीक है। 2.74 आपका ऑप्शन बी में, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए, तो आपका इस चैप्टर समाप्त हुआ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक शेयर और कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।